गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है फॉर द क्लास 12th। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है अभी। उसमें आपका डाउट है आज का क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। इसके लिए स्क्रीन दिखना शुरू हो तो एक बार कंफर्म करिएगा। ये से दिख रहा है। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि डाउट मुझे कमीशन वाले पोर्शन पे है, तो कमीशन वाला अगर पोर्शन है तो कमीशन दो जगह आ रहा है। एक तो पी को कितना कमीशन मिल रहा है, 3% ऑन टर्नओवर। देखिए किस पे मिल रहा है, टर्नओवर पे, यानी कि जितना सेल होगा आपका उसके ऊपर। जबकि क्यू को जो कमीशन है, यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। यानी कि 5% सबको देने के बाद इवन इसका भी कमीशन। तो हम जो सिंपल 100 डिवाइडेड बाई 105 करने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, राइट। तो इसी को देखना है आपको। तो एक बार हमको देख लेना चाहिए ये कि हमारे पास सेल्स का फिगर क्या दिया हुआ है, टर्नओवर का फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 20 लाख, राइट। तो पी को जो कमीशन मिलना है 20 लाख का 3%, 20 लाख इंटू 3%, इसको प्रॉफिट पे नहीं मिल रहा है, राइट। तो 20 लाख का 3% कितना होगा, 10% हो जाएगा। 2 लाख, 2 लाख 6,000 के आसपास, 6,000, 60,000 होगा, 6,000 होगा, यस सर। ठीक है, जो भी है 60,000, ठीक है जी। चलिए, अब आपका डाउट आया कि क्यू पे, आपका पी का कमीशन में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म मान के चले आप, सिंपल, यस। ठीक है। अब बात करता है आपको क्यू का, राइट। तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 5,20,000, ये मान के चलते हैं आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा सा ये लाइन डिटेल में पढ़िए आप, क्योंकि अगर बार बार ये डाउट हो रहा है इसका मतलब आपको लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो रहा है। क्या कह रहा है, आप सिंपल से देखिए क्या कह रहा है। यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे इसको मिलेगा, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, जो कि डिडक्ट करने के बाद किसका, कौन कौन डिडक्टर होगा, इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। कमीशन किसका, इसका अपना भी, इसका अपना भी कमीशन। अगर इसका अपना कमीशन नहीं होता तो क्या करते, अगर इसका अपना कमीशन भी है तो क्या करते, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। मतलब ये कह सकते हैं, आपको क्लियर ऐसा नहीं बोला कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, ऐसा सिंपल लैंग्वेज नहीं दिया आपको, कहानी बना दिया, राइट। बट ये क्वेश्चन फॉल हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमको चाहिए। नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है कौन सा नेट प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट लेस हुआ हो। तो इंटरेस्ट कितना है, 64,000, राइट। सैलरी भी लेस हुआ हो, 60,000, राइट। पी का भी कमीशन लेस हुआ हो, 60,000, राइट। ये आया पोर्शन। तो कितना हो गया, 5,20,000 में से आपको घटा देना क्षेत्र का 18, 1,84,000, कितना आएगा बताइए। 5,20,000 में से 1,84,000 घटेगा, 5 20, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम लोग। 3,36,000। 5,20,000 माइनस कितना, कितना बोला मैंने, 1,84,000, राइट। 3,36,000। तो 3,36,000 आपका आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में अभी भी क्यू का कमीशन लेस नहीं है, क्यू का कमीशन लेस नहीं है, मान के चलते हो आप। अगर क्वेश्चन बोलता कि बिना इसके कमीशन को घटाए हुए 5% देना है, तो सिंपल हम 3,76,000 का 5/100 कर देते, 36,000 होगा। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिक बोल रहा है कि इसका भी कमीशन घटाइए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे रेट को भी हम ऐड कर देते हैं।
तो 3,36,000 में क्या करें, मल्टीप्लाई करना होगा आपको 5 से, राइट, और डिवाइड कितना करना होगा आपको 105 से, 16,000 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर पे करके देख लिया, 16,000। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं किया था? भाई अगर मैंने सर नहीं ये कराया हो तो कमीशन बताइए, कराया था मैंने क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा करके? अब दो चीज हो सकता है, या तो कॉन्सेप्ट भूल गए थे, दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बात कहने तो के खुद से समझाने के नहीं। तरीका, कॉन्सेप्ट ही भूल गए थे। नो सर, इसका जो खुद का कमीशन लिखा है ना, वो कमीशन नहीं निकालने आया था। तो कमीशन इसका आफ्टर चार्जिंग इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन को डिडक्शन में बोल रहा है कि आप डिडक्ट करो, इंटरेस्ट भी डिडक्ट करो, सैलरी भी डिडक्ट करो, कमीशन भी डिडक्ट करो, और उसका भी कमीशन डिडक्ट करो। तो क्या ये हो गया, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ था, यही हुआ ना? सर ठीक है, अब तो ओके है। यस सर। चलिए 20 नंबर देखते हैं एक बार। 20 नंबर में क्या डाउट आया है? 20 का डाउट बताइए। सर इसको पूरा बता दीजिए। ए सर बी, एक और डाउट है कि अगर जैसे एग्जाम में आ रहा है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, और क्वेश्चन में रेंट भी दिया है और लोन अकाउंट का भी दिया है एडजस्टमेंट, तो इसमें तो पहले आप तो आप प्रॉफिट एंड पहले माइनस कर लीजिए, वर्किंग में माइनस कर लीजिए, या आपके पास समय है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए। आप ये कह रहे सर तो हो, वो बना सकते हैं। आप ये वर्किंग में बनाना पड़ेगा। आपसे जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, सबसे पहले वही क्वेश्चंस के आंसर का पार्ट होगा। ये नहीं कि हमको सारा आता है सारा काम कर लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, मान लेते हैं आपसे ये पूछता है, अब सवाल ये है कि क्या बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए क्या पार्टनर्स कैपिटल को बनाया जा सकता है? आंसर इज नो सर। नो। लेकिन अगर हमारे को क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में क्या करेंगे फिर आप? तो हमको आंसर का पार्ट जो करना पड़ेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे, राइट। अब बिकॉज इसको ड्राइव करने के लिए हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चाहिए, तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। समझ रहे हो बात? वर्किंग नोट करेंगे और वहां आप बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है आपको? ताकि फिगर आपको फाइंड आउट हो यस सर। सके। अगर आपने पीएल अप्रोप्रिएशन सीक्वेंस में किया, पीएल अप्रोप्रिएशन बना दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, तो आपका क्वेश्चन आंसर सही होते हुए भी अगर मैं एग्जाम में रहूंगा, मैं नंबर काट दूंगा आपका। इसके पीछे कारण ये है कि हम पूछ रहे हैं कि आप कितने भाई हैं, आप बता रहे हो मैं 3 बहन हूं और 2 भाई हूं। क्या मैंने पूछा आपसे 3 बहन है आप? बिल्कुल नहीं। तो जितना सवाल पूछा जाता है उतना ही का जवाब आपको देना है। रहा बात आपका क्वेश्चन का, जवाब मैं दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में देता है कि आपका रेंट रह गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन रह गया, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप वर्किंग नोट में घटा लीजिए। सपोज दैट 100 रुपया नेट प्रॉफिट था, क्वेश्चन बोलता है कि 10 रुपया का इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया है और 15 रुपया का रेंट रह गया है। तो ये दोनों आइटम कहाँ के हैं, पीएल अकाउंट के या पीएल अप्रोप्रिएशन के? पीएल अकाउंट के हैं। तो आप जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जाओगे तो वहां पे क्या करना होगा आपको? आपको नेट प्रॉफिट 100 माइनस 10 माइनस 15 यानी कि 75 ही लिखना पड़ेगा, राइट। आप ज्यादा और समय देना चाहते हैं, आप वर्किंग नोट दिखाइए, वहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन जहां पे आपका बनता है, राइट। तो उस केस में क्या करना है आपको? उस केस में आप स्टार लगाइए, राइट, और या उस पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पे जैसे आ रहा है जो पीएल अकाउंट आ रहा है वहां पे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1।
आप स्पेसिफिकली लिखिए। देखिए आज का टाइम है, कॉन्सेप्ट क्या आता है वो बहुत मैटर नहीं कर रहा है आजकल, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या आपका प्रेजेंटेशन है वो मैटर कर रहा है, राइट? ये सब जगह लागू होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है। इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वेल एंड गुड, ठीक है जी। अब मुझे कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से एक्सप्रेस डेलिबरेट करता हूँ ये डिपेंड करता है ना आपके लिए। अगर मैं सीए हूँ और मैं आपको समझा ही नहीं पाता हूँ, तो आपके लिए तो मैं बेकार ही हूँ कि नहीं हूँ? बात समझ रहे हो आप? तो प्रेजेंटेशन आजकल बहुत मायने रखता है। आप देखते होंगे प्रैक्टिकली दुकान में जो आजकल शोरूम बन रहा है, भाई कपड़ा तो वही है, लेकिन कपड़ा से ज्यादा उस दुकान का शोरूम पे खर्चा हो रहा है। क्यों? व्हाई? बिकॉज प्रेजेंटेशन, ग्राहक आए तो अट्रैक्टिव हो। तो वैसा ही काम आपको एग्जामिनर को ऐसे प्रेजेंट करके बताना है कि आपका वो नंबर दे। क्यों? क्योंकि वो खुश होगा। तो वो सारी बातें आईक्यू लेवल भी टेस्ट होती है कि भाई पूछा क्या जा रहा है, भाई इमली तो नहीं बता दिया। भाई कॉन्सेप्ट तो सब कुछ है, पढ़ा तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन, पार्टनरशिप के फंडामेंटल में आप 150 क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में तो एक आएगा। तो क्या 150 में जितना चीज सीखा है वो सब कुछ लगा देंगे? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूछा ही नहीं, मैंने तो पढ़ा है, मैं दूंगा। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर। चलिए, अब देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पे देखा होगा, एक चीज इसमें ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, आपको डाउट आने के कारण है, मुझे आंसर देखते ही पता चल गया आपके मन में क्या डाउट आया है। सबसे पहला डाउट ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन को क्यों घुसेड़ा गया है? पहला डाउट आपका यही होना चाहिए। यही बात मान यस। रहे हो? ठीक है, तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली ये रॉन्ग है, राइट? अब चूंकि आपको ध्यान में होगा, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उसका एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। ये बात मानते हो आप? जब तक प्रॉफिट यस। नहीं होगा तब तक उसका एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, ठीक है? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट 100 है, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 10 या अप टू मैक्सिमम 100 तक दे सकते हो। अगर आपके पास प्रॉफिट 100 ही है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय चांस निकल के आ गया 200, क्या 200 आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दोस्त। दे, नहीं दे सकते। लेकिन एक कंडीशन है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। जैसे आज है आपका थर्सडे, कल है फ्राइडे, मैं अगर कुछ नहीं बोलूं तो क्या है जी? कल बैच है कि नहीं है? है। है। मान लेते हैं आज है सैटरडे और कल है संडे, मैं कुछ नहीं बोलूं तो क्या कल बैच है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, देखो बेटा कल पढ़ाई होगा। अब कल मैं जनरल वे में बोल रहा हूं, लेकिन आपने टोका कि सर कल तो संडे है। मैंने बोला तो क्या हुआ, फिर भी पढ़ाई होगा। अब क्या पढ़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना? यस सर। संडे होने के बाद भी होगा। क्यों? बिकॉज एक्सप्रेसली आपको बोला गया। अब क्वेश्चन में या डीड में भी ऐसा ही हो सकता है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है, आप प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। लेकिन कभी-कभी जबरदस्ती थोप दिया जाता है, जैसे आपको थोप दिया गया ना कि जाओ बेटा कॉमर्स पढ़ना राकेश सर के पास, थोप दिया गया। अब आपकी इच्छा है, नहीं है, आप पढ़ रहे हो। वैसे ही आपका क्वेश्चन अगर आपके ऊपर थोप दे कि नहीं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, तो दीजिए ना भाई, राइट? अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस, आपको एक कॉन्सेप्ट भी कराया गया था, वो वर्ड जैसे ही मिले वो दे देना है आपको। दूसरी बात कि अगर कुछ ऐसे आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अब क्या प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? सोच के बताइए। देंगे। देना ही पड़ेगा, राइट? देना ही पड़ेगा।
तो इस सीन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या क्या कर रहा है। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, कैपिटल दिया है, और कैपिटल रेशियो को ही कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बहुत ध्यान से रखना है आपको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, ये होता नहीं है वैसे कैपिटल का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि जितना पूंजी लगाएंगे वही उनका पीएसआर होगा, तो होगा राइट। तो कितना होगा इनका पूंजी, कितना है 6 और 4, यानी कि 6:4, यानी कि 3:2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 3:2 इनका हो गया। बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 ईच। दोनों पार्टनर को 20,000 का महीना देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। ठीक है, दीजिए, कोई बात नहीं। A will get a quarterly rent of ₹24,000 for the use of the property given by him। कोई बात नहीं। अब ए ने घर किराए पर दिया है दुकान चलाने के लिए, उसका 24,000 रुपया ईयरली है, मंथली या क्वार्टरली है। देखो हर बार कंफ्यूज करेगा आपको, आपसे गलती करवाएगा क्वेश्चन। आप देखिए, आप इसको मंथली पढ़ लेते हैं तो 12 से गुना कर दीजिएगा, आप ईयरली समझ लेते हैं तो 24,000 लिखिएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या है ये, क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96,000 रुपया का रेंट है, राइट। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2018 ए एंड बी गारंटेड अ लोन ऑफ ₹1,50,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द फर्म हैड इनकर्ड लॉस। अब लो भैया, लॉस ही हो गया। अब लॉस हुआ, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, क्या आप सैलरी दोगे ना, इंटरेस्ट ऑन नहीं। कैपिटल दोगे ना, क्या रेंट जाएगा, यस। हाँ, यस सर। आप लॉस हो या नहीं हो, रेंट जाएगा, राइट। और वो भी यस क्या सर। कह रहा है कि 17,250 रुपया लॉस है बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड एज पर पार्टनरशिप डीड। देखो अगर क्वेश्चन बोलता कि ये लॉस है, तो अगर कुछ नहीं बोलता, ये वाला लाइन यहां से आगे कट किया रहता, इसका मतलब ये रहता कि आपने रेंट तो दे दिया भाई, क्योंकि रेंट तो पीएल अकाउंट का पार्ट है, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे दिया, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला। तो 17,250 रुपए मान लेते हैं लॉस है, अभी 1 मिनट के मान लीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो लॉस है कितना, 17,250। आ रही है बात समझ में। रेंट 96,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी कैलकुलेट होके आया वो तो देना ही देना है। अब लॉस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। अब कायदे से बढ़ेगा। इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना चाहिए था, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाइए और वहीं पे एडजस्ट करिए, और ऑटोमेटिकली ये लॉस जो कन्वर्ट होके आएगा 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आता है तो इधर इधर लिखते हैं आप टू नेट लॉस हाउ मच, 1,20,000। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे सैलरी नहीं दे सकते, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर थुथुरलोजी होता, क्वेश्चन बोलता है कि भाई रेंट तो देना ही देना था, सैलरी भी देना है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो दीजिए, लॉस और कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोले तो आपको नहीं देना। तो एक चीज ये जो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसको बैक में ले जा सकते हैं। और दूसरा इस सेंस में यहाँ पे बनाया हुआ है क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि ये भी ये जो आइटम है, इवन इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन सॉरी रेंट, वो आपका एप्रोप्रिएशन का पार्ट मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि डिड का एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में ये करना कहीं से सही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के आंसर को मैच करने के लिए हम सारा कॉन्सेप्ट नहीं खराब कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अ एप्रोप्रिएशन। क्लियर है, यस सर। मॉडिफाई कर सकते हैं क्या जी, यस। ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा भी हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड सिंस देयर इज नो
देखो क्या कहानी है, देखो आप देखिए ना, वर्किंग नोट में ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, आप समझ रहे हो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होना चाहिए, इसका प्रूफ ये खुद ही बता रहे हैं, देखिए नोट्स में क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर। भैया तो ये क्या प्रिपेयर करके बताया है आंसर में, देख रहे हो ना आप, ये खुद ही बोल रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर, हेंस देयर इज नो प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएटेड। प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या बनाएंगे एप्रोप्रिएशन, राइट। लेकिन ये क्या बना दिया, ये क्या है, ताजमहल थोड़ी बनाया है, ये एप्रोप्रिएशन ही तो बनाया है इन्होंने, राइट। तो देखिए मास्टर जी तो कॉन्सेप्ट दे दिए, टाइपिस्ट ने टाइपिंग गड़बड़ किया, अब सब जगह से वही कॉपी पेस्ट करता होगा, बार बार थोड़ी टाइप करता होगा, तो भावनाओं में बह गया। नहीं होता है, कभी कभी जाना होता है, आप सोच के जाते हो कि गांधी चौक पे रुकना है, लेकिन दिमाग में सोचते सोचते पता चलेगा मधुबन छावनी चौक पे पहुंच गए, अरे यार गांधी चौक पे रुकना था। वही हाल इधर भी हो गया है, भावनाओं में पीछे से सारा कॉपी पेस्ट हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो पेस्ट हो गया यहाँ पे। बिल्कुल आपको नहीं यूज करना है, क्लियर कट, आपको एप्रोप्रिएशन वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है, कंफर्म, ओके। यस सर। यस सर। चलिए, तो आई थिंक वर्थवाइल हो गया आपका आज का कॉन्सेप्ट जो भी था, लेकिन आप संतुष्ट हो गए, मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके स्पीड से, समझ रहे हैं आप, ऐसे आप देख लीजिए दिसंबर खत्म हो गया है तुरंत, अगर एग्जाम हो गया फरवरी में तो सोच लीजिए क्या होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एक दिन में अगर दो दो क्वेश्चन करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए कितने हैं आपके बुक में, नंबर मैं आपको थोड़ा सा टेंशन दे देता हूँ, ये तो पुराना है, अगर आप दो दो क्वेश्चन रोज करोगे, दो दो क्वेश्चन आप रोज करोगे तो आपको, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, देखिए नंबर 113 है, आप लगा लीजिए, मान लेते हैं 113 एग्जाम्पल और 113 क्वेश्चन, 113 ही 100 ही मान लीजिए, अभी 20 पे है, अभी 80 और करना है, 40 दिन, 40 दिन को करने के लिए महीने में आपके पास 25 लेक्चर है, 25 दिन ही करते हैं, संडे छोड़ देते हैं आप, तो 25 दिन जनवरी का और 15 दिन फरवरी का एग्जाम आ जाएगा इस चैप्टर पे, बात समझ रहे हो आप मेरी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, मैंने इसलिए टारगेट दिया एक दिन में 10-15 क्वेश्चन करना पड़ेगा, अकाउंट्स पे आपको 4 से 5 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि 10 मिनट पढ़ के अकाउंट्स का हो जाएगा काम, नहीं होगा, बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपका गाइड करना, आपकी मर्जी है, आप उस पे चलते हैं या नहीं चलते हैं, क्योंकि नंबर आएगा तो आपके मार्कशीट पे अंकित होगा, मेरे मार्कशीट पे अंकित नहीं होगा, समझ रहे हो बात, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए जैसे हो, ठीक है जी। और कोई डाउट सेशन नहीं है, मान के चलते हैं हम, यस सर। चलिए ठीक है, अगर नहीं है, एक इंफॉर्मेशन भी है, अगर आपका कल है फ्राइडे, कल का बैच तो होगा, सैटरडे का बैच नहीं होगा आपका, सैटरडे को मुझे बाहर जाना है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा आज कि जो डाउट हो उसके हिसाब से कल आप कर लीजिएगा, अदरवाइज सैटरडे संडे ऑफ रह जाएगा आपका, ठीक है, फिर मंडे को फिर हम लोग मिल पाएंगे। चलिए ठीक है, इसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।